तो शंका ये पूर्व पक्षी का है। एवं अपि ऐसा होने पर भी ओदम शब्द से विनाश्यत्व किमिति लक्ष्यते, ओदम शब्द से विनाश्यत्व अर्थ लक्षणा से क्यों लेते हैं? लक्ष्यते का अर्थ लक्षण या ज्ञाते, लक्ष्यते का क्या अर्थ है? ओदम शब्द से विनाश्यत्व अर्थ लक्षणा से क्यों ज्ञात होता है? लक्षणा से क्या ज्ञात होता है? इसका अर्थ है विनाश्यत्व मतलब विनाश्य पदार्थ क्यों। तो जब पिंगल का अर्थ क्या होता है? पिंगल थोड़ा पीले वस्तु को पिंगल कहते हैं। अग्नि का जो रंग होता है ना, थोड़ा पीला उसको पिंगल कहते हैं। हाँ पिंगलाक्षी, ठीक है। अब पूर्व पक्षी शंका करता है कि ओदम शब्द से विनाश्यत्व अर्थ लक्षणा से कैसे ज्ञात होता है, और वो युक्ति देता है कि गौणत्व को भी शब्द के साधारण गुण को न छोड़कर असाधारण गुण से ही निर्वाह करना चाहिए। गौणत्व का भी असाधारण गुण से ही निर्वाह करना चाहिए। ध्यान रखना, गौणत्व का भी असाधारण गुण से ही निर्वाह करना चाहिए। गौणत्व को भी शब्द के साधारण गुण को न छोड़कर, अब आएगा क्या अर्थ है? छोड़कर, ठीक है। गौणत्व को भी शब्द के साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से ही निर्वाह करना चाहिए। किसका निर्वाह? गौणत्व का। मतलब साधारण गुण को छोड़ दो, असाधारण गुण से निर्वाह करो। जैसे देखना, एक वाक्य अग्नि ही माणवका, तो यहाँ माणवक किसी माणवक अर्थ बालक, किसी बालक को अग्नि कहा जाता है। क्यों? तो अग्नि जैसा उसका अच्छा वर्ण है, अग्नि जैसा उसका वर्ण होने से उसको क्या कह दिया? माणवक। तो अग्नि माणवका का क्या अर्थ हो जाएगा कि पिंगल माणवक। क्या अर्थ होगा? पिंगल वर्ण वाला माणवक, पिंगल वर्ण वाला। तो यहाँ बताइए अग्नि शब्द का मुख्य अर्थ लेते हैं या गौण अर्थ लेते हैं? माणवक। जब अग्नि दहाती, अग्नि ना पचती, अग्नि दहाती इत्यादि वाक्यों में अग्नि शब्द का मुख्य अर्थ लेते हैं, और जब किसी माणवक को अग्नि कहा जाता है तो गौण अर्थ लेते हैं। ठीक है। तो अब देखो, जब गौण अर्थ लेते हैं ना, तो पिंगलत तो अग्नि का भी गुण है और उस माणवक का भी गुण है। गुण मतलब वर्ण। पिंगलत अग्नि का भी धर्म है और माणवक का भी धर्म है। तो गौण अर्थ लेने पर भी क्या है कि असाधारण गुण से ही निर्वाह किया गया है, असाधारण गुण से ही निर्वाह किया गया। और साधारण गुण दोनों का क्या है? द्रव्यत्व। माणवक भी द्रव्य है और अग्नि भी द्रव्य है। तो साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से ही तो निर्वाह किया गया है। मतलब समझो, अग्नि माणवका कहने से पिंगल वर्ण वाला माणवक यही अर्थ ज्ञात होता है। द्रव्य माणवक ये अर्थ ज्ञात होता है क्या? तो असाधारण गुण से ही निर्वाह किया गया, साधारण गुण को छोड़ा गया है ना, यही बता रहे हैं। लगाइए न ही का अर्थ, क्योंकि अग्नि माणवका यहाँ पर अग्नि शब्द से पिंगल आदि के समान, पिंगलस्य भावा पिंगल्यम, पिंगल का अर्थ पिंगलत्व या पिंगल वर्ण है। अग्नि माणवका यहाँ पर अग्नि शब्द से पिंगलत्व आदि के समान, आदि से क्या लेना है कि वो तेजस्विता, क्या? हाँ तेजस्विता, तेज। अग्नि माणवका यहाँ पर अग्नि शब्द से पिंगलत्व आदि के समान द्रव्यत्व आदि उपस्थिति ना, कि द्रव्यत्वादि का बोध नहीं होता है। द्रव्यत्वादि का द्रव्यत्वादि से गुणाश्रयत्व कुछ कर लेंगे, द्रव्यत्वादि का बोध नहीं होता है। किस शब्द से? अग्नि शब्द से। अग्नि शब्द से किसका बोध होता है? बोलो। पिंगल का, मतलब पिंगलत्व का बोध होता है। तो पिंगलत्व उसका असाधारण गुण है या साधारण गुण है? तो साधारण गुण जो द्रव्यत्व है उसको छोड़कर असाधारण गुण से ही निर्वाह किया गया है। बताइए समझ में। तो कहते हैं इसी प्रकार से कि ओदन शब्द का यदि मुख्यार्थ संभव नहीं है, आप गौण अर्थ लेना चाहते हैं। गौण अर्थ क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि मुख्यार्थ संभव नहीं, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय किसी का भात होता ही नहीं है, इसलिए मुख्यार्थ संभव नहीं है, गौण अर्थ लेना पड़ेगा, ऐसा कहा था सिद्धांति ने। तो पूर्व पक्षी कहता है कि ठीक है, यदि गौण अर्थ लेना है तो भी साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से ही निर्वाह करना चाहिए। तो असाधारण गुण क्या है कि आगे बताएगा कि असाधारण गुण तो भोज्यत्व और भोग्यत्व है। भोज्यत्व और भोग्यत्व है। तो ये भोज्य और भोग्य ब्राह्मण क्षत्रिय कैसे हो? किसके होंगे? किसी जीव के ही भोग्य बनेंगे। तो जीव अर्थ ही लो, परमात्मा अर्थ मत लो, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। तो यहाँ पर वो प्रसंगानुसार एक मीमांसा के प्रसंग को उपस्थित करता है। देखिए अग्निर्माण का समझ जाओगे। यहाँ पर गौण अर्थ लिया गया है। अग्नि शब्द का गौण अर्थ क्या है? यहाँ पर पिंगलत्व है ना। तो यहाँ पर गौण अर्थ, यहाँ पर मुख्यार्थ तो संभव नहीं है, क्योंकि माणवक तो अग्नि नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ भी असाधारण गुण से ही निर्वाह किया गया है, साधारण गुण को छोड़ा गया। अतएव अर्थ इस कारण ही, किस कारण ही?
कि गौण अर्थ होने पर साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से ही निर्वाह होने के कारण, साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से ही निर्वाह होने के कारण प्रयतु होतु चमसा प्राब्रह्मणा प्रोदगात्रीणाम प्रयजमानस्य इत्यध्वर्यु प्रैसे उद्गात्र शब्दस्य बहुवचनानुरोधेन बहुषु वृत्तौ वक्तव्यायाम षोडश ऋत्विक साधारणाकारं विहाय विशेष आकारेण उद्गात्रीगण मात्र लक्षणा पूर्व तंत्रे वर्णिता। अब देखिए यहाँ पर आप अग्नि माणवका है, तो यहाँ नहीं, ये तो हो गया। प्रेतु होतुश्चमसा, ऋग्वेद पाठी को क्या कहते हैं? होता। कर्मकांड के समय, यज्ञ आदि के समय जो ऋग्वेद पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? होता। उसका ही होत्री से षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा? होतु। और प्रोदगात्री नाम लिखा है ना, प्राउदगात्री, तो जो उद्गाता कहते हैं सामवेद पाठी को। इति अध्वर्यु है आगे, अध्वर्यु कहते हैं यजुर्वेद पाठी को। तो अब देखना यहाँ पर इसका अर्थ लिखना है, लिखना हो तो लिख लो। ये अर्थ हो जाएगा भक्षण के लिए होता का चमस सदा स्थान में जाए। एक स्थान का नाम है सदा, लिखिए भक्षण के लिए होता का चमस सदा विसर्ग है, सदा स्थान को प्राप्त हो, ऐसा शब्दार्थ है इसको। यह सदा स्थान को जाए, भक्षण के लिए होता का चमस सदा स्थान को प्राप्त हो। आगे लिखिए भक्षण के लिए ब्रह्मा का चमस सदा स्थान को प्राप्त हो गया। और भक्षण के लिए उद्गाताओं का चमस सदा स्थान को प्राप्त हो। लिख लिया। और जो लिखा है उसको इससे मिलाइए, इससे मिलाइए। प्रेतु होतु शमसा, प्रसंगानुसार यहाँ भक्षण अर्थ है, प्रसंगानुसार भक्षण अर्थ है। जो लिख चुके हैं तो पंक्ति से मिलाना। भक्षण के लिए होतु का अर्थ है कि होता का, और चमसा मतलब चमस। और अध्यार किसका करेंगे? सदा स्थान का। सदा एक स्थान विशेष है। और प्रेतु का अर्थ है गच्छतु, जाए या प्राप्त हो। होतु यहाँ प्रसंगानुसार क्या अध्याय करेंगे? भक्षण के लिए। होतु मतलब होता का चमस से, और किसका अध्याय किया? सदा स्थान में। भक्षण के लिए होता का चमस सदा स्थान को प्राप्त हो। प्रेतु का अर्थ प्राप्त हो या जाए, मतलब ऐसा है कि कर्म करने के अनंतर ये होता आदि सदा स्थान में बैठ करके सोमरस का भक्षण करते हैं। किसका भक्षण करते हैं? हाँ, सदा स्थान में बैठ करके भक्षण करते हैं। तो वहाँ पात्रों को भेजना है। चमस जिस पात्र में रख करके सोम भक्षण करना है, उस पात्र का नाम यहाँ पे चमस है। एक पात्र विशेष है, इसमें रख करके सोम भक्षण किया जाएगा। तो काष्ठ के पात्र हैं सब ये। हाँ, अब देखिए, अब ध्यान देना। अब देखना, ये ब्रह्मणा है ना, यहाँ ब्रह्मणा, यहाँ भी उसी प्रकार से भक्षण के लिए ब्रह्मा का चमस से सदा स्थान को प्राप्त हो। प्रयतु को जोड़ देना हर जगह। प्रा उद्गात्री नाम प्राप्त कर अर्थ में है, और कुछ नहीं है। उद्गात्री नाम का अर्थ है कि यहाँ पर भक्षण के लिए उद्गाताओं का चमस से किसको प्राप्त हो? सदा स्थान को। प्रा यजमानस से, यहाँ भी वही जोड़ लेना। भक्षण के लिए यजमान का चमस सदा स्थान को प्राप्त हो, सदा स्थान में जाए, ऐसा अध्वर्यु बोलेगा। इति अध्वर्यु प्रैसे, इस प्रकार अध्वर्यु के द्वारा कहे गए वाक्य में, प्रैसे का कहते हैं जिस वाक्य के द्वारा प्रेरणा दी जाए उस वाक्य को क्या कहते हैं? प्रैसे। इस प्रकार अध्वर्यु के द्वारा कहे गए वाक्य में, यहाँ ध्यान देना, होतु षष्ठी एक वचनांत है, ब्रह्मणा षष्ठी एक वचनांत है, यजमानस भी एक वचनांत है, और उद्गात्री नाम क्या है? बहुवचनांत है। तो उद्गात्री शब्द के बहुवचन के अनुरोध से, उद्गात्री नाम षष्ठी बहुवचन है ना, उद्गात्री शब्द के बहुवचन के अनुरोध से, बहुवचन के अनुरोध से उद्गात्री शब्द की बहुत अर्थ में विद्यमानता होने पर, उद्गात्री शब्द की बहुत अर्थों में विद्यमानता होने पर, क्यों बहुवचन लगा है ना, तो बहुवचन के अनुरोध से उद्गात्री शब्द की बहुतों में विद्यमानता वक्तव्य होने पर, बहुतों में विद्यमानता वक्तव्य होने पर, मतलब कहने योग्य होने पर। वक्तव्य क्या है? बोलो।
हाँ बहुसुवृत्ति। एक अच्छा ये एक हाँ ठीक है। बहुतों में विद्यमानता वक्तव्य होने पर, किसकी विद्यमानता बहुतों में? उद्गात्री शब्द की। बहुतों में विद्यमानता क्यों? बहुवचन के अनुरोध से। बहुतों में विद्यमानता होने पर मतलब उद्गात्री शब्द बहुत अर्थों का बोधक है, बहुत अर्थों का वक्तव्य होने पर षोडश ऋत्विक साधारणाकारम विहाय, सामान्य रूप से उद्गाता शब्द षोडश ऋत्विक का वाचक है। वहाँ पर 16 ऋत्विक का, जो कर्मानुष्ठान करने वाले को क्या कहते हैं? ऋत्विक। तो 16 ऋत्विक, षोडश ऋत्विक रूप साधारण आकार को छोड़कर, साधारण आकार क्या उसका? षोडश ऋत्विक। षोडश ऋत्विक रूप साधारण आकार को छोड़कर विशेष आकार से उद्गात्री गण मात्र में लक्षणा है, उद्गाता के समूह मात्र में लक्षणा है कि केवल उद्गाता का समूह लिया जाएगा और सभी ऋत्विक नहीं लिए जाएंगे। तो यहाँ पर बताइए लक्षणा किस शब्द की है? उद्गात्री शब्द की। किसकी लक्षणा है? उद्गात्री शब्द की लक्षणा है। किसमें? उद्गाता के समूह मात्र में लक्षणा है। तो जब लक्षणा है तो यह शब्द मुख्य हुआ कि गौण हुआ? गौण शब्द हो गया। और यहाँ पर गौण शब्द होने पर आप यहाँ पर साधारण गुण को छोड़ा गया। साधारण गुण क्या है? षोडश ऋत्विक। तो साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से निर्वाह किया गया। असाधारण गुण क्या है आपका? वही उद्गात्रित्व। क्या है आपका? तो ये देखना, उद्गात्री गण मात्र में लक्षणा पूर्व मीमांसा में वर्णित है। कहाँ वर्णित है? हाँ, पूर्व तंत्र करते पूर्व मीमांसा में वर्णित है। अभी जो पूर्व पक्षी ने कहा था ना, गौणत्व अपनी शब्द से साधारण गुणम अपाय असाधारण गुणे निर्वाह्यम, कहा था ना कि गौणत्व को भी शब्द के साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से ही गौणत्व, ऐसा लगाना, गौणत्व का भी शब्द के साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से ही निर्वाह करना चाहिए। एक उसमें लौकिक दृष्टांत दे दिया था निर्माण का, और दूसरा वैदिक दृष्टांत दे दिया। उसमें 2 दृष्टांत दिए, लौकिक एक वैदिक। तद्वद का अर्थ है उसी प्रकार यहाँ पर भी ब्रह्म क्षत्रियो ओदन शब्द मुख्यार्थत्व असंभव है। अभी ब्राह्मण और क्षत्रिय को ओदन शब्द का मुख्य अर्थ होना असंभव होने पर भी, ब्राह्मण और क्षत्रिय को ओदन शब्द का मुख्य अर्थ होना संभव न होने पर भी लग जाएगा। ये मुख्यार्थ है। ये ब्राह्मण और क्षत्रिय ओदन शब्द के मुख्यार्थ संभव न होने पर भी मुख्यार्थ होगा? ये नहीं होंगे। तो यहाँ पर गौण अर्थ लेना है। तो गौण अर्थ में भी कहते हैं साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से निर्वाह करो। तो असाधारण गुण देखेंगे, भोज्यत्व भोग्यत्व रूप अंतरंग आकार से, अंतरंग आकार का मतलब हुआ असाधारण गुण। भोज्यत्व भोग्यत्व रूप अंतरंग आकार का ही लक्षणा से भी ग्रहण करना उचित है। लक्षणा से भी असाधारण गुण को लिया जाएगा। असाधारण गुण का मतलब है अंतरंग आकार। अंतरंग आकार क्या है? भोज्यत्व और भोग्यत्व। आप ये ध्यान देना कि ओदन शब्द का एक अर्थ किया जाए विनाश से और दूसरा अर्थ किया जाए भोज्य या भोग्य। भोज्य या तो ओदन शब्द की जो मुख्य अर्थ की समानता किसके साथ हो रही है? हो रही है ना। तो यही है मतलब। तो ये कहते हैं कि असाधारण गुण से ही निर्वाह करना चाहिए। असाधारण गुण तो इसमें आ जाएगा। भोज्यत्व का अर्थ होता है खाद्यत्व, भोग्यत्व का अर्थ होता है अनुभाव्यत्व, है ना। तो भोज्यत्व भोग्यत्व रूप अंतरंग आकार से ही या असाधारण आकार से ही लक्षणा से, अच्छा नहीं, अंतरंग आकार को ही, भोज्यत्व भोग्यत्व रूप अंतरंग आकार को ही लक्षणा से ग्रहण करना उचित है। न तो अत्यंत बहिरंग से कि अत्यंत बहिरंग, अत्यंत बहिरंग विनाश्यत्व आकार को ग्रहण करना उचित नहीं है। अत्यंत बहिरंग से विनाश्यत्व आकार से ग्रहणम न युक्तम, ऐसा समझना कि अत्यंत बहिरंग विनाश्यत्व आकार को ग्रहण करना उचित नहीं है। जिससे कि यदि विनाश अत्यंत बहिरंग लेंगे तो फिर किसका ग्रहण हो जाएगा इस मंत्र में? परमात्मा का। ये जिससे संपूर्ण चराचर का संहार करता परमात्मा की इस वाक्य में प्रतीति हो, लग जाएगा। यदि अत्यंत बहिरंग विनाश्यत्व आकार लेंगे तो विनाश से अर्थ हो जाएगा। तो क्या होगा? निखिल चराचर का संहर्ता परमात्मा की इस वाक्य में प्रतीति होगी। ये पूर्व पक्षी कौन है? ये जो पूर्व पक्षी जो यहाँ पर एक है जो कि ऐसा कहना चाहता है कि इस मंत्र के द्वारा जीवात्मा ही प्रतिपाद्य है, परमात्मा प्रतिपाद्य नहीं है, ऐसा समझेंगे। बात होता है ना कि कभी कभी सिद्धांती अपनी बात की पुष्टि के लिए एक पूर्व पक्ष खड़ा करता है, एक पूर्व पक्ष बना लेता है, ये समझो। तत्परिहारा, और उस पूर्व पक्ष का परिहार करते हैं उच्चते। यद्यपि विनाश्यत्व साधारण आकार है। विनाश्यत्व क्या है? मतलब साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से निर्वाह करना चाहिए। असाधारण गुण क्या था? भोज्यत्व और भोग्यत्व।
और विनाश तो साधारण था कि विनाश ओदन का भी तो विनाश ही होता है खाने पर, विनाश तो साधारण आकार। चलिए, यद्यपि विनाश तो साधारण आकार है, फिर भी साधारण आकार है अर्थात साधारण गुण है, और फिर भी मृत्यु यस्य उपसेचनम इस वाक्य शेष के अनुरोध से, यस्य ब्रह्म चा छत्रम चा उभे भवत ओदना, ये इस यह वाक्य है, इसका शेष क्या है यहाँ पर? शेषण से ना, इस वाक्य शेष के अनुरोध से साधारण अर्थ को भी, साधारण अर्थ भी गौणी वृत्ति के द्वारा या अच्छा गौणी वृत्ति के द्वारा साधारण अर्थ भी लक्षणा से ग्रहण करना उचित है। क्या अर्थ हो जाएगा? साधारणोपी है ना, मतलब साधारण आकार भी गौणी वृत्ति के द्वारा लक्षणा से ग्रहण करना उचित है। तो वाक्य शेष के अनुरोध से। हाँ, क्यों? साधारण अर्थ विनाशत्व। हाँ, विनाशत्व है ना आकार। साधारण आकार क्या है? विनाशत्व, मतलब विनाशत्व अर्थ की विनाशत्व को भी गौणी नित्य उपसेचन के कारण ये बता रहे। अभी देखिए, विनाशत्व साधारण आकार है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि साधारण आकार को छोड़कर, साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से निर्वाह करो। असाधारण गुण था भोज्यत्व भोग्यत्व। तो सिद्धांती कहता है कि मृत्यु यशोपसेचनम जो वाक्य शेष दिया है, तो वाक्य शेष पर आप विचार करो। मृत्यु जो है, जो मृत्यु है वो किसी का भोज्य होता है? नहीं। किसी का भोग्य होता है क्या? नहीं होता है। अच्छा, तो जब जो वाक्य से मतलब वाक्य शेष है तो मिला करके दोनों को देखना पड़ेगा। जो यश ब्रह्म चा छत्रम चा उभय भगवत ओदना को वाक्य शेष से मिला करके देखना पड़ेगा। जब आप मिला करके देखेंगे तो ओदन में जैसे भोज्यत्व और भोग्यत्व आता है, वैसे मृत्यु में भोज्यत्व भोग्यत्व तो नहीं आ सकता है। अच्छा, तो लेकिन विनाश्यत्व तो आ सकता है, क्योंकि भगवान के द्वारा मृत्यु भी विनाश है, विनाश है ना, ओदन भी विनाश है। तो कहते हैं इस वाक्य शेष के अनुरोध से विनाशत रूप साधारण आकार होने पर भी, विनाशत रूप साधारण आकार होने पर भी कितना लगा? साधारण आकार होने पर भी गौणी वृत्ति से, गौणी वृत्ति से ब्रह्म चा छत्रम की नहीं, गौणी वृत्ति से ओदन की विनाश में लक्षणा करना उचित है, ऐसा करेंगे। वाक्य शेष से अनुरोध से विनाशत्व को, विनाशत्व आकार को साधारण होने पर भी गौणी वृत्ति से ओदन शब्द की विनाश में लक्षणा करना उचित है। ननु से फिर पूर्व पक्षी कहता है कि उपसेचन शब्द की अपेक्षा ओदन शब्द की मुख्यता होने के कारण, उपसेचन तो क्या है कि वो सहकारी होता है ना, ओदन मुख्य होता है, इसलिए कहते हैं ओदन उपसेचन शब्द की अपेक्षा ओदन शब्द की मुख्यता होने के कारण ओदन शब्द के स्वारस्य के अनुरोध से, मतलब ओदन शब्द की अनुकूलता से, ओदन शब्द के अपने अर्थ की अनुकूलता से, जो मुख्य है उसका अपना अर्थ लेना चाहिए, और जो आपका अमुख्य है ना, उपसेचन शब्द की अपेक्षा ओदन शब्द मुख्य है, तो जब ये मुख्य है तो इसके अनुसार अर्थ करो, और जो अमुख्य है उसके अनुसार अर्थ क्यों करते हैं, ये बात आएगी। उपसेचन शब्द की अपेक्षा ओदन शब्द की मुख्यता होने के कारण ओदन शब्द के अर्थ के अनुसार, ओदन शब्द के अर्थ के अनुसार असाधारण आकार रूप भोग्यत्व लक्षणा से ज्ञात होने पर, असाधारण आकार रूप भोग्यत्व लक्षणा से ज्ञात होने पर जघन्यम, जघन्य का अर्थ क्या होता है? तुच्छ। जब मुख्य हो गया उपसेचन शब्द है तो जघन्य पद कौन हो गया? उपसेचन। कि जघन उपसेचन पद अबाधकत्व के अभिप्राय से किसी प्रकार लिया जाना चाहिए, मतलब जघन उपसेचन पद के का अर्थ क्या हो जाएगा? अबाधक। क्या अर्थ हो जाएगा? अबाधक। तो कहने का मतलब ये है कि उस ओदन शब्द का अर्थ हो जाए भोग्य, और उसका क्या अर्थ हो जाएगा? मृत्यु शब्द का अबाधक। तो ऐसा अर्थ हो जाएगा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जिसके भोग्य हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय जिसके मतलब अनुभाव्य हैं, तथा मृत्यु जिसका बाधक नहीं है, मृत्यु जिसका बाधक। हाँ, ऐसा अर्थ हो जाएगा कि ओदन शब्द के अपने अर्थ के अनुसार असाधारण आकार रूप भोग्यत्व लक्षणा से ज्ञात होने पर, तो ओदन शब्द से क्या ज्ञात होगा? भोग्यत्व, मतलब भोग्य पदार्थ। और जघन उपसेचन पद का क्या अर्थ हो जाएगा? अबाधक। जघन उपसेचन पद अबाधकत्व के अभिप्राय से किसी प्रकार लेना चाहिए। तो ऐसा होने से क्या होगा? अतः और इस कारण ब्रह्म छत्र भोक्ता, या कि ध्यान देना कि ये ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या हो जाएंगे? उसके भोग्य। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जिसके भोग्य हो जाएंगे वो क्या बनेगा? ब्राह्मण और क्षत्रिय का भोक्ता। हाँ,
इसलिए ब्रह्मचा क्षत्रमचा ये क्या था, यश भवत ओदना, ब्राह्मण और क्षत्रिय जिसके ओदन होते हैं, अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय का जो भोक्ता होता है, पता ही समझ में, ओदन का अर्थ यहाँ पर क्या कर दिया, भोग। इसलिए ब्राह्मण और अतः यह ब्रह्म क्षत्रा भोक्ता, इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय का जो भोक्ता है और मृत्यु जिसकी बाधा नहीं है, मृत्यु जिसका बाधक है, क्योंकि इसका उपसेचन कर क्या कर दिया, अबाधक, वह इस मंत्र में प्रतिपाद्य है, वह इस मंत्र में। तो अब ध्यान देना कि ब्राह्मण और क्षत्रिय का भोक्ता, भोक्ता मतलब अनुभविता, अनुभव करने वाला, जानने वाला, तो अनुभवता कौन हो जाएगा, जीव। क्या भोक्तृत्व जीवस्य, और भोक्तृत्व किसका है, जीव का ही है। और जीवात्मा का तू मार पाती है क्या, तो उसकी अबाधक तो खट गया, और भोक्तृत्व जीव का ही है। इति अर्थ, इसलिए सा अर्थ जीव ही इस मंत्र में प्रतिपादित हो, या जीव का ही इस मंत्र में प्रतिपादन हो। इति चेत तक क्या विशंका, फिर उच्चते से इसका समाधान कहा जाता है। क्या उपसेचनत्वेन रूपितस्य, कि उपसेचनत्वेन कही गई, उपसेचन रूप से कौन कहा गया, मृत्यु। उपसेचन रूप से कहा गए मृत्यु का, और ओदनत्व रूपितेन का अर्थ है कि ओदनत्वेन कहा गया कौन, उपसेचनत्वेन कहा गया मृत्यु, और ओदनत्वेन क्या कहा गया, ब्रह्म और क्षत्र। तो लगाइए, उपसेचनत्वेन कहे गए मृत्यु का, तथा ओदनत्वेन कहे गए ब्राह्मण और क्षत्र, ब्राह्मण और क्षत्र शब्द से अर्थ ले लिया ना। हाँ, बता रहा हूँ, मतलब उपसेचन रूप से कहे गए मृत्यु का, ओदनत्व रूप से कहे गए, ओदनत्वेन कहे गए ब्राह्मण और क्षत्रिय शब्द से, ब्राह्मण और क्षत्रिय शब्द से, दधी अन्न के, दधी और अन्न के समान, दधी और अन्न हिसाब समझेंगे यहाँ पर। ये दधी, उपसेचन क्या होता है आपका, दधी, और ओदन क्या होता है, अन्न। ओदन क्या होता है और उपसेचन क्या होता है, दधी। तो दधी और अन्न के समान प्रतीत संबंध से, दधी और अन्न के समान ज्ञात, हाँ ठीक है, ठीक है, संबंध का सर्व पूर्णतया बाद का प्रसंग होता है। अब सुनो यहाँ पर आप ऐसा समझेंगे कि दधी और अन्न का जैसा संबंध है ना, दधी और अन्न का संबंध मालूम है ना, मतलब भात और दधी का उपसेचन संबंध है। तो यदि उपसेचनत्वेन, एक मिनट, यदि मृत्यु से क्या, मृत्यु का अर्थ क्या करें, अबाधक, मृत्यु का क्या अर्थ करें, अबाधक है, और इसका ओदन का अर्थ क्या करें, भोग्य, ओदन का अर्थ क्या करें, भोग्य, और उपसेचन का अर्थ क्या करें, अबाधक। तो दधी और अन्न के समान जो मृत्यु और ब्रह्म क्षत्र का, दधी और अन्न के समान जो मृत्यु और ओदन का संबंध प्रतीत हो रहा है, तो वो संबंध प्रतीत हो पाएगा कब, देखो स्वाभाविक रूप से ओदन किसके स्थान पर है, अन्न के स्थान में, और मृत्यु किसके स्थान पर, उपसेचन के स्थान में। तो जैसे मतलब दधी के स्थान में, तो जैसे दधी और ओदन का संबंध, जैसे उपसेचन दधी और ओदन का संबंध प्रतीत हो रहा है, तो वैसा संबंध तब प्रतीत होगा जब मृत्यु का अर्थ अबाधक कर दिया जाए और ओदन का अर्थ भोग कर दिया जाए। तो भोग और अबाधक का वैसा संबंध प्रतीत होता है दधी और ओदन के समान। भाई उपसेचन दधी लिया जाए नहीं, तो जैसे दधी और ओदन का संबंध प्रतीत हो रहा है, वैसे अब जब मृत्यु का अर्थ अबाधक करने पर, ओदन का अर्थ भोग करने पर, इन दोनों का अर्थ वैसा, उन दोनों को वैसा संबंध प्रतीत हो रहा है नहीं। यही कहना चाहते हैं, लगाइए दोबारा। ऐसा लगाओ दोबारा कि ओदनत्व रूपितेन का अर्थ है कि ओदनत्वेन वर्णित, या बोबरी चाय कर लेना कि यहाँ पर ओदनत्वेन वर्णन करने वाले या ओदन रूप से वर्णन करने वाले कौन, ब्राह्मण और क्षत्र शब्द से कहे गए, ओदनत्वेन वर्णित ब्राह्मण और क्षत्र शब्द से कहे गए दधी और अन्न के समान प्रतीत होने वाले संबंध का पूर्णता बाद का प्रसंग होता है, पूर्णता बाद का प्रसंग होता है। दोबारा लगाना, यहाँ पर मृत्यु में षष्ठी है ना, अच्छा एक मिनट,
पाठ भी होती ना, आगे शब्दों को देख लो। चलो न ही करते क्योंकि यस्य ब्रह्म क्षत्रम च भोग्यम, कि ब्रह्म च क्षत्रम यस्य भोग्यम, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय जिसके भोग्य हैं, ओदन का भोग्य अर्थ किया गया है ना, और यस्य च मृत्यु अबाधका, और मृत्यु जिसकी बाधक नहीं है, जीव के लिए है ना। ऐसा इत्युक्त का अर्थ ऐसा कथन होने पर मृत्यु और ब्राह्मण क्षत्रिय का संबंध प्रतीत नहीं होता है ना, पहले है ना ही करते, क्योंकि वो सर्वात्मनावाद प्रसंगात था कि सब प्रकार से संबंध का के बाद का प्रसंग होता है, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय जिसके भोग्य हैं तथा मृत्यु जिसकी अबाधक है, ऐसा कहने पर मृत्यु तथा ब्राह्मण और क्षत्रिय का संबंध प्रतीत नहीं होता है, ऐसा कहने पर प्रतीत होता है। अतः इसलिए ओदन शब्द का इसलिए उपसेचन शब्द का ओदन शब्द की अपेक्षा जगन्नत्व होने पर भी, जगन्नत्व करते तुच्छत्व, उपसेचन शब्द ओदन शब्द की अपेक्षा तुच्छ होने पर भी अबाधकत्व रूप साधारण गुण को छोड़कर, अबाधकत्व रूप साधारण गुण को छोड़ना पड़ेगा। यदि नहीं छोड़ेंगे तो संबंध प्रतीत नहीं होगा, है ना, तो संबंध प्रतीत होना चाहिए। तो अबाधकत्व रूप साधारण गुण को छोड़कर अब साधारण गुण छोड़ेंगे, क्या लेंगे, असाधारण गुण लेंगे। तो स्वयं अद्यमानत्व सती अन्य अदन हेतुत्व रूप असाधारण आकार योग रहा, कि स्वयं अद्यमानत्व सती जो उपसेचन होता है वो स्वयं अद्यमान मतलब स्वयं खाद्य होते हुए, और दूसरे के अदन का हेतु दूसरे के भक्षण का हेतु है। तो स्वयं अद्यमानत्व सती अन्य अदन हेतुत्व रूप असाधारण गुण को ही ग्रहण करना चाहिए। जो पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से निर्वाह करना चाहिए, तो कहते हैं साधारण गुण को छोड़ देंगे और असाधारण गुण से निर्वाह करेंगे। ये असाधारण गुण किसका हो गया, ये इसका उपसेचन का। ततश्च, और ऐसा होने पर एक वाक्य के अंतर्गत बाद में सुना गया, पहले सुना गया ओदन और बाद में क्या सुना गया, उपसेचन। एक वाक्य के अंतर्गत चरम श्रुत का अर्थ बाद में सुने गए उपसेचन पद के अनुसार ओदन शब्द से भी विनाश्यत्व की ही रचना करनी चाहिए। ओदन शब्द से भी विनाश्यत्व ही लक्षणीय है, मतलब ओदन शब्द से विनाश्यत्व ही लक्षणा के द्वारा ज्ञात है। और किसके अनुसार, उपसेचन पद के अनुसार। हाँ, जब उपसेचन को ध्यान देंगे तो वहाँ विनाश्यत्व अर्थ करना ही पड़ेगा, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो जो अर्थ प्रतीत होगा फिर उसका परस्पर में दधि और अन्न की तरह संबंध नहीं होगा। स्वबुद्धि उपस्थापनी, कि अपनी बुद्धि से बोध या अपनी बुद्धि से ज्ञेय कौन, विशेष आकार रूप गुण के ग्रहण से भी, अपनी बुद्धि से बोध विशेष आकार रूप गुण कौन हुआ यहाँ पर, स्वयं अद्यमानत्व सती अन्यादन हेतुत्व। अपनी बुद्धि से ज्ञेय असाधारण विशेष आकार रूप गुण मतलब असाधारण आकार रूप गुण ग्रहण करने से भी एक वाक्यतापन्न, एक वाक्यतापन्न का अर्थ है कि एक वाक्य में आए पदांतर से उपस्थापित, एक वाक्य में आया पदांतर क्या, उपसेचन, और उपस्थापित का अर्थ है बोधित। एक वाक्य में आए पदांतर से बोधित गुण के ग्रहण से ही, तो कौन सा गुण, एक वाक्यता में आए पदांतर से उपस्थापित गुण को ग्रहण करने पर ही बुद्धि का लाघव होने से एक वाक्यता सामर्थ्यानुरोधेन, दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाते हैं तो एक वाक्यता कही जाती है। तो एक वाक्यता के सामर्थ्य के अनुसार न्यायत्वाद का अर्थ युक्ति युक्त होने से, युक्ति युक्त ये सब हेतु दिए गए हैं उसमें कि विनाशत्व में लक्षणीयम, इस अर्थ का अत्रि अधिकरण में निर्णय किया गया है। इति अलम पल्लवितेन, कि ऐसा विस्तार से रहने दो, ऐसा कहते हैं। हाँ, इति द्वितीय वल्ली। हाँ, अब देखो थोड़ा रूप से वर्णित मृत्यु का, उपसेचन रूप से वर्णित मृत्यु का, ओदन रूप से वर्णित ब्राह्मण और क्षत्रिय शब्द से कहे गए दधि और अन्य के समान ज्ञात संबंध का, दधि और अन्य के समान ज्ञात संबंध का। अब दधि और अन्य के समान ज्ञात संबंध किसका, मृत्यु का, तथा ब्राह्मण और क्षत्रिय शब्द से कहे गए, अच्छा ठीक है, मृत्यु के संबंध का पूर्णतावाद का प्रसंग होता है। लगा लो फिर देखता हूँ, एक बार सब देख जाओ आप। एक संबंध से वो, हाँ, एक अध्याय है, एक अध्याय करने में तो लग जाएगा। हाँ, अध्याय करो। ये
और मृत्यु का ये उपसेचनत्व रूपित मृत्यु का प्रबोधनत्व से रूपित ब्रह्म क्षेत्रीय शब्दित का जो संबंध है, ऐसा देखो उपसेचन रूपित ये तृतीया क्यों लगाए, इसी से बता रहा हूँ, बिगड़ रही है। बता रहा हूँ। उपसेचन रूपित उपसेचन रूप से वर्णित मृत्यु का तथा ओदन रूप से वर्णित ब्राह्मण और क्षत्रिय का, ब्राह्मण और क्षत्रिय का यह षष्ठी होनी चाहिए ना। क्या ऊपर मृत्यु हो षष्ठी हो गई तो फिर ऐसा लगाओ, शब्दी तस्य होना चाहिए। फिर ऐसा लगा, उसको बंद रखना, ऐसा लगाना। उपसेचन रूप से वर्णित समान प्रतीत संबंध का पूर्णतावाद का प्रसंग होता है। दधी और अन्य के समान प्रतीत संबंध के पूर्णतावाद का प्रसंग होता है। तो किसका संबंध है? मृत्यु का ब्राह्मण और क्षत्रिय के साथ। ब्राह्मण और क्षत्रिय शब्द से कौन कहा गया है? ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो ब्रह्म क्षत्र सवितेन का अर्थ कर लेना ब्राह्मण और क्षत्रिय, ऐसा लगाएंगे कि उपसेचन रूप से वर्णित मृत्यु का ओदन रूप से वर्णित, ओदन रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ, ब्राह्मण क्षत्रिय के ब्रह्म क्षत्र सवितेन का क्या हुआ? ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ, ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ, ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ दधी और ओदन के समान, दधी और ओदन के समान ज्ञात संबंध का, ज्ञात संबंध के पूर्णतावाद का प्रसंग होता है। नहीं, समान पहले लेना, दधी और अन्य के समान नहीं, दधी अन्न के संबंध के समान। हाँ, इस संबंध संबंध के समान संबंध का बात होगा, नहीं तो संबंध तो रही रहेगा। संबंध लक्षण से यहाँ भी ले लो, लगाइए दोबारा। उपसेचन रूप से वर्णित मृत्यु का ओदन रूप से वर्णित ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ दधी और अन्य के समान, दधी और अन्य के संबंध के समान प्रतीत संबंध का, दधी और अन्य के संबंध के समान प्रतीत संबंध के पूर्णतावाद का प्रसंग होता है। दधी और अन्य के संबंध के समान प्रतीत संबंध, ज्ञात संबंध, किसका ज्ञात संबंध? मृत्यु का ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ, मृत्यु का ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ। तो पूर्णतावाद का प्रसंग होता है। कब? जब पूर्व पक्षी ने कहा था कि मृत्यु कर का बाधक कर दिया जाए और ओदन का क्या कर दिया जाए? भोग। अब देख लो पंक्ति, फिर आगे कहते हैं। देख लो, कोई असुविधा होगी तो कल बता दूंगा, पर यही पंक्ति लगाना। उपसेचन कैसा होता है? अन्य सदन हेतु, ये होता है उपसेचन। तो उपसेचन का यह जो उपसेचन का यह असाधारण गुण है, जो मध्यमान सती अन्य सदन हेतु, यह उपसेचन का असाधारण गुण है। उपसेचन को छोड़कर और में तो नहीं रहेगा ये गुण, ये असाधारण गुण रहेगा। ठीक है। और अबाधकत्व जो है ना, अबाधकत्व तो मृत्यु का है। और उपसेचन शब्द का मृत्यु तो उसमें जुड़ गई। एक मिनट, उपसेचन का साधारण गुण क्या हुआ? अबाधक नहीं, अभी जो कहा गया अबाधक, जो मध्यमान सती अन्य सदन हेतु असाधारण होगा। किसका? उपसेचन का। और अबाधकत्व को उपसेचन का साधारण गुण कहते हैं। क्यों कहते हैं? अबाधक का क्या मतलब होता है? मतलब बाधक से भिन्न, बाधक से भिन्न। तो ऐसा समझना, जैसे उपसेचन का असाधारण गुण है तो मध्यमान सती अन्य सदन हेतुत्वम, तो उसी प्रकार अबाधकत्व केवल उपसेचन का ही है या अन्य वस्तुओं का भी अबाधकत्व है? तो किसकी अपेक्षा? नहीं, मतलब ये प्रसंगानुसार अबाधक अर्थ कर दिया। मृत्यु जिसका उपसेचन है, मतलब मृत्यु जिसका बाधक नहीं है, क्योंकि ऊपर जीव वर्ष लेना है। नहीं, मृत्यु तो बाद में जोड़ेंगे ना। ऊपर के सुन, ऊपर के वाक्य में ओदन कर्थ क्या कर दिया? भोग कर दिया, है ना। तो किसका भोग बन गया? जीवात्मा का भोग बन गया अनुभाव से। जीवात्मा अर्थ हो गया ऊपर के वाक्य से, समझिए। अब दोनों वाक्यों का एक ही अर्थ होना चाहिए, तो फिर नीचे जीव का कैसे वर्णन माना जाए?
यदि उपसेचन का अर्थ उपसेचन ही कर दिया जाए तो जीव मृत्यु को खाता है क्या? नहीं खाता है। तो ऊपर के वाक्य के द्वारा तो जीवात्मा प्रतिपादित हो गई। ओदन पूर्व पक्षी के अनुसार ओदन का अर्थ हो गया क्या? भोग्य। ऐसा करने पर ऊपरी वाक्य से किसका प्रतिपादन हो गया? जीव का। किसका प्रतिपादन हो गया? जीव का। तो इस वाक्य से भी जीव का प्रतिपादन होना चाहिए। तो यदि उपसेचन कर तो उपसेचन ही रखा जाए, संसारक द्रव्य ही रखा जाए, तो वो मृत्यु उसका उपसेचन बनता है क्या जीवात्मा का? जीवात्मा खाता है क्या? तो इसलिए क्या किया कि उसने क्या अर्थ कर लिया मृत्यु का? अबाधक। क्या अर्थ कर दिया? अबाधक कर दिया। तो मृत्यु नहीं, उपसेचन कर अबाधक कर दिया। उपसेचन कर यही है ना, उपसेचन का मतलब प्रसिद्ध अर्थ न लेकर के अबाधक अर्थ कर दिया। तो फिर देखना जीवात्मा का मृत्यु बाध करती है क्या? तो जीवात्मा का प्रतिपादन हो गया। तो जीवात्मा का प्रतिपादन दोनों वाक्यों के द्वारा हो गया। तो क्या किया? ध्यान देना, पूर्व पक्षी ने यहाँ भी गौण अर्थ कर दिया उपसेचन का। क्या अर्थ कर दिया? गौण अर्थ कर दिया। और जो गौण अर्थ कर दिया है तो उसमें तो क्या हो गया है कि गुण कैसा हो गया? वो साधारण। क्योंकि ध्यान देना, संसार में अबाधक बहुत सारी वस्तुएं हैं। बहुत सारी वस्तुएं कैसी हैं? अबाधक हैं। तो अबाधकत तो बहुत का गुण होने से साधारण गुण है। और स्वयं मध्यमान सत्य अन्य सदन है, तो तुम ये उपसेचन से अतिरिक्त किसी का गुण नहीं है, तो असाधारण गुण है। और अबाधकत तो उपसेचन का गुण है और अन्य का भी गुण है। अन्य का भी गुण है। तो पूर्व पक्षी ने यहाँ पर उपसेचन का अबाधक तो गुण कैसा है? ये पूर्व पक्षी ने माना था ना, वो बनता ही नहीं वस्तुता। वो अबाधक अर्थ किसने किया था? अबाधक तो है। एक मिनट, अबाधक अर्थ किसने किया था? पूर्व पक्षी ने। साधारण गुण ये भी मान रहे हैं ना। आप सुन लो पहले हमारी बात को। उपसेचन कर अबाधक किसने किया? पूर्व पक्षी ने। बताइए, सिद्धांति ने तो नहीं किया था। सिद्धांत मान रहे हैं। सुन जाओ, सुन ले। उसने अबाधक अर्थ किया किसने था? पूर्व पक्षी ने। सिद्धांति ने तो किया नहीं है। और पूर्व पक्षी ने ऐसा पहले कहा था कि साधारण की जहाँ लक्षणा की जाती है वहाँ भी साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से निर्वाह करना चाहिए। किसने कहा? क्या कहा था? साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से निर्वाह करना चाहिए। तो सिद्धांति इस बात को लेकर कह रहा है, ये बात यहाँ लगाइए आप, ये बात यहाँ लगाइए। तो ये बताइए, तो उपसेचन का असाधारण गुण क्या होगा? स्वयं मध्यमान सत्य। ये तो निसंदेह है ना, असाधारण गुण है। तो असाधारण गुण से निर्वाह करना चाहिए। और रही बात जो है अबाधकत्व की, तो अबाधक सिद्धांति ने अर्थ नहीं किया है, पूर्व पक्षी ने अर्थ किया है। तो यदि अर्थ करना हालांकि वो अनुचित है, मान लो किसी प्रकार अर्थ कर लिया है और कर भी ले अर्थ, तो अबाधकत्व केवल अबाधकत्व जो है ना, ये केवल उपसेचन ही के अतिरिक्त और भी बहुत सारे पदार्थ अबाधक हैं संसार में। तो अबाधकत्व तो बहुत का गुण। तो ये पूर्व पक्षी ने जो अर्थ किया है तो उसके अनुसार कैसा वो साधारण गुण को ले रहा है। तो साधारण गुण को नहीं लेना चाहिए, असाधारण को लेना चाहिए। मतलब यही सुन लो हमारी बात को, मतलब साधारण गुण को ना लेकर असाधारण गुण को लेना चाहिए। अब रही बात वो कितना युक्ति युक्त है, ये अलग आप विचार करोगा। साधारण में बाधकत्व तो ये अर्थ निकलता है, तो सिद्धांत भी मान रहा है ना, वो लेना नहीं चाहिए तो बोला मानते रहा है। ठीक है, अबाधकत्व कैसे होता है ये नहीं समझ में आया। देखिए, पूर्व पक्षी ने उपसेचन का लक्षणा से क्या किया? अबाधक अर्थ किया। तो जो अबाधक अर्थ किया है तो उसमें क्या रहेगा? अबाधक क्या रहेगा? अबाधक। तो ये विचार करके देखो, यहाँ पर कि जिसका अर्थ अबाधक किया गया है उसमें अबाधक तो रहेगा। तो सामान्य गुण है कि असामान्य गुण है, इसका आप विचार करके देखो। नहीं, अबाधक क्या चीज होता है? उपसेचन का। उपसेचन किसका अबाधक है? जीव का। नहीं, यहाँ जीव से जोड़ना है ना, शब्द का अर्थ में बात हो रही है ना। अभी तो लक्षण सब शब्दों में बाद में जोड़ेंगे जीव और मृत्यु से। नहीं, चलो उपसेचन कर तो उसने क्या किया था? अबाधक। नहीं, उसकी तरफ से नहीं देखना। साधारण और असाधारण दो अर्थ हो गए। दोनों साधारण में अबाधक भी आता है, अन्य का भी अर्थ हो जाता है। बात ऐसी है ना, जब असाधारण अर्थ लेते हैं तो आप किसका लेते हैं? उपसेचन। ठीक है, ठीक है ना। और उपसेचन यहाँ पर क्या हो रही है? मृत्यु। ठीक है ना।
जो आप असाधारण अर्थ लेते हैं वो किसका, उपसेचन का। और उपसेचन क्या हो रही है, ये तो मेरा विवाद है ना। तो अब साधारण भी तो जो साधारण अर्थ भी लेते समय विचार करके देखो, साधारण अर्थ भी आप किसका ले रहे हैं, उपसेचन का, उपसेचन का ले रहे हैं, है ना। वो अर्थ क्या है, अबाधक। अब तो मतलब अबाधकत्व है ना, तो वो किसका होगा, मृत्यु का, है ना। ठीक है ना, तो मृत्यु का। अब तो यहाँ पर ये जो पूर्व पक्षी ने क्या किया था, मृत्यु जिसका उपसेचन, मतलब मृत्यु जिसका अबाधक, मृत्यु जिसका अबाधक अर्थ कर दिया था। तो यदि आप दोनों की तुलना करना चाहेंगे और दोनों की तुलना करके देख लो, जो असाधारण आकार लिया है उसमें मध्यमान सती अन्य सदन हेतुत्व है, ये किसका असाधारण आकार है, उपसेचन है ना। और उपसेचन क्या है, यहाँ पर मृत्यु है, हो गया। और साधारण गुण जो है क्या है आपका, अबाधकत्व। अबाधकत्व किसका, उपसेचन। उपसेचन क्या है यहाँ पे, मृत्यु है। अब कहना क्या मिला, नहीं ये लाइन से अविनाशी तो लक्षणीय तक लग गया, अबाधकत्व की साधारण गुण लगाकर। पर अबाधकत्व उसका साधारण गुण है कैसे, मतलब किसका, उपसेचन का साधारण गुण साधारण अबाधकत्व। मतलब देखो अबाधकत्व, अबाधक का मतलब होता है जैसे मृत्यु, उसका अबाधक बने, मृत्यु तो बाद में जोड़ेंगे, शब्द का अर्थ लगती अब होने पर बाद में आप जोड़ दो, तो शब्द का अर्थ जो है उपसेचन का किसका अबाधक होता है, ये नहीं समझ में आएगा। अबाधक किसका होता है, बाधक होगा तो किसी चीज का बाधक होगा, अबाधक भी किसका होगा, जीव का। पूर्व पक्षी जीव ले रहा था ना कि मृत्यु जीव का बाधक नहीं, ऊपर के वाक्य में जीव वर्ग किया था, तो जीव का बाधक नहीं है, ऊपर से ला रहा है ना, तो जीव का बाधक नहीं है। ये उनके जैसा वीर है, सत्य सत्य इतारा नहीं, किसने अर्थ किया, सिद्धांत यही है ना। अब पूर्व पक्षी को निरस्त करना है, तो पूर्व पक्षी ने स्वयं पहले कहा था कि साधारण आकार को छोड़कर असाधारण आकार से निर्वाह करना चाहिए लक्षणा करने पर भी। लक्षणा तो पूर्व पक्षी ने की, सिद्धांति ने लक्षणा भी नहीं की है, उपसेचन की। सिद्धांति ने उपसेचन पर भी लक्षणा नहीं की है, लक्षणा पूर्व पक्षी ने की। पूर्व पक्षी ने कहा था लक्षणा होने पर भी साधारण आकार को छोड़कर असाधारण आकार से निर्वाह करना चाहिए। तो सिद्धांति कहेगा कि आपने तो यहाँ पर साधारण आकार ले लिया, क्या साधारण आकार हुआ, अबाधकत्व। ये साधारण आकार कैसे है कि दुनिया में बहुत सारी वस्तु में अबाधक है, तो सब में क्या रहेगा, अबाधकत्व। तो अबाधकत्व हो गया साधारण आकार, किसका, उपसेचन का। और स्वयं मध्यमान सती अन्य सदन हेतुत्व, ये क्या है, असाधारण आकार। तो उपसेचन को छोड़कर और कहीं में ये नहीं रहेगा धर्म। तो अब क्या है कि साधारण आकार को छोड़कर असाधारण से निर्वाह करना चाहिए, साधारण आकार को नहीं लेना चाहिए। इतने से पूर्व पक्ष खत्म हो गया है, आगे विचार करो। इतना ही यहाँ पर प्रसंग है, प्रसंग केवल इतना ही है, और कुछ भी प्रसंग नहीं है। अब पर्वत में नीमान है, धूम होने से मानस के समान। अब कोई बोले कि मानस में छत है तो पर्वत पर भी छत हो, मानस में ऐसा है भोजन बनता है तो वहाँ भी हो, सब पागलों की बात नहीं है। तो इतना ही यहाँ पे प्रासंगिक करते हैं, साधारण आकार असाधारण आकार को लेकर उसको निरस्त कर देना है। जो बाद में बताया है इसका मनन ठीक से कर लो, और इसके बाद प्रश्न करना, इसके बाद में